नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी। आज फिर से उसी श्रृंखला में है शिव प्रकाश शुक्ला की श्रृंखला। उस जमाने का सबसे बड़ा गैंगस्टर, बिहार और यूपी का। कई कहानियां आपको सुना चुके हैं हम, थोड़ा फास्ट और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। कुछ कहानियों को आगे के लिए भी छोड़ रहे हैं। बीच में कुछ और भी कहानियां मुझे सुनानी है, बिहार की भी और यूपी की भी। लेकिन आज शिव प्रकाश शुक्ला पर ही केंद्रित है। और फिर से एक अनुरोध, अपराध की गली में मत जाइएगा कभी, क्योंकि अंत बड़ा बुरा होता है। देश का जो कानून है उसे मानिए। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप चाहे जितने बड़े रंगबाज बन जाइए, जब खत्म होंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो शिव प्रकाश शुक्ला का तांडव, शिव प्रकाश शुक्ला की रंगबाजी, शिव प्रकाश शुक्ला का खून करने का तरीका अब लखनऊ तक परेशान था। उसने अपना ठिकाना लखनऊ बना लिया था, पटना बना लिया था, नेपाल बना लिया था। एसटीएफ का गठन भी हो चुका था। देश में पहला एसटीएफ बना था यूपी में, शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए, जिंदा या मुर्दा। 6 महीने का वक्त दिया गया था। अब तक उसने कितनी बड़ी वारदात की। एक एक वारदात की यदि चर्चा करेंगे तो ये कहानी कब तक चलती रहेगी पता नहीं। वीरेंद्र शाही को कैसे मारा, खैर वो विस्तार से हम बताएंगे। कैसे उसने अपहरण किए, कैसे उसने ब्रजबिहारी प्रसाद की बिहार में हत्या की, कुछ हमने आपको बताया भी है। हरिशंकर तिवारी पर कैसे उसने अटैक किया। तो देखिए, सूबे में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह परेशान, सूबे की विधि व्यवस्था चौपट, और अटल बिहारी वाजपेयी भी परेशान। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कार्यक्रम लखनऊ में, जहां से वे सांसद थे, कैसे कैंसिल करना पड़ा शिव प्रकाश शुक्ला के तांडव के कारण, वह भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल आते हैं इस बात पर कि शिव प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा खूंखार बना कैसे। जब एसटीएफ बनी तो बहुत सारे काम एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा था। तब तक मोबाइल को सर्विलांस पर रखने का कोई सिस्टम इजाद ठीक से नहीं हुआ था। कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम भी ठीक से नहीं बना था। लेकिन एसटीएफ ने, जिसे अजय राज शर्मा लीड कर रहे थे और यूनिट को हेड कर रहे थे अरुण कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मदद ली गई थी, मतलब दूरसंचार मंत्रालय, ताकि टेलीफोन पर हो रही बातचीत को सुना जा सके पैरेलल लाइन से। जो मोबाइल कंपनियां थी, सर्विस प्रोवाइडर, उनकी मदद ली गई थी। और जो टेलीफोन सुने गए, या जो इनपुट्स मिल रहे थे, या जो गुर्गे पकड़े जा रहे थे, उसके आधार पर 40 ऐसे राजनेता, आईएएस, आईपीएस और पुलिस के दूसरे प्राधिकारी चिन्हित किए गए, जो श्री प्रकाश शुक्ला की मददगार बने हुए थे। शिव प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा खूंखार ऐसे ही नहीं बना था, ऐसे ही नहीं भागता चल रहा था। और बड़ी बात कि आधा दर्जन से अधिक लोग शिव प्रकाश शुक्ला को जो बचा रहे थे, वो कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में शामिल थे। कल्याण सिंह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार खुद लचर थी, किसी तरीके से बनी थी। एक दिन एसटीएफ की पूरी यूनिट को कल्याण सिंह ने बुलाया। अगस्त का महीना होगा, और कल्याण सिंह गुस्से में थे कि आखिर शिव प्रकाश शुक्ला का क्या होगा। तो एसटीएफ के पदाधिकारियों ने एक फाइल कल्याण सिंह की मेज पर पटक दी। हम क्या करें जब आपके मंत्री और संतरी ही इस तरीके से शिव प्रकाश शुक्ला का बचाव करने में लगे हैं, तो वो तो भागेगा ही ना। हम अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं।
पूरी रिपोर्ट लेकर देखी सबूत के साथ कल्याण सिंह ने, लेकिन वापस लौटा दी, क्योंकि उन्हें सरकार भी चलाना था और श्री प्रकाश से भी निपटना था। उस रिपोर्ट में जो नाम थे आपके होश उड़ जाएंगे। मैं पुराने पन्नों को पलट रहा था, उसमें उनका जिक्र आता है, उन नामों का जिक्र आता है जो एसटीएफ की डायरी में, एसटीएफ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे। एसटीएफ की रिपोर्ट में लिखा गया कि लखनऊ का जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, जैसे कालिदास मार्ग, मॉल एवेन्यू, मंत्री एंड विधायक आवास कॉलोनी, इस इलाके में श्री प्रकाश शुक्ला का बसेरा है, मतलब यहीं वो छुपता है, यहीं वो रहता है। केवल बातों से बात नहीं कही गई, जो रिकॉर्ड किए गए थे कन्वर्सेशन, उसे एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया गया। यह बताया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने इस कम उम्र में अपने इन्फॉर्मर्स सरकार में, पुलिस में और राजनेताओं के बीच बना लिए हैं, जो न सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को सुरक्षित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर दूसरों से प्रोटेक्शन टैक्स भी वसूल रहे हैं। मतलब खुद को श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग की तरह, एक सदस्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाम खुलते जा रहे थे रिपोर्ट में। देखिए, तब स्टेट कल्चर मिनिस्टर थे कल्याण सिंह की सरकार में जितेंद्र कुमार जायसवाल। इनके बारे में तो एसटीएफ की रिपोर्ट बहुत ही खौफनाक थी। कहा गया कि एक दफे इनपुट मिला कि जितेंद्र कुमार जायसवाल अपनी कार में श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर जा रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर। एसटीएफ पीछे लगी, करीब करीब पहुंच चुकी थी, तब तक कहीं से इन्फॉर्मर ने सूचना लीक कर दी। यह बात नोटिस की गई कि ऐन मौके पर मंत्री जितेंद्र कुमार जायसवाल की गाड़ी से कुछ लोग कूद गए, और जब एसटीएफ ने तलाशी ली जितेंद्र कुमार जायसवाल स्टेट कल्चर मिनिस्टर की गाड़ी में का, तो उस गाड़ी में वे सिर्फ अकेले बैठे हुए दिखाई पड़े, अकेले बैठे हुए मिले। जब यह पूछा गया कि गाड़ी से कूदकर कौन भागा था, तो वे जवाब नहीं दे पाए और वो मिस्ट्री ही बनी रही। दूसरे मंत्री जय नारायण तिवारी तब पब्लिक इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट के मंत्री थे। एसटीएफ की टीम, जिसे श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश थी जिंदा या मुर्दा, वो एक सूचना पर, बहुत ही पुख्ता सूचना पर जय नारायण तिवारी के सरकारी बंगले पर पहुंच गई थी, मंत्री जी के बंगले पर। लेकिन फिर से इंफॉर्मेशन लीक हो गई, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए जब दबिश बोलनी होती थी, तो इतना लाव लश्कर जुटाना होता था कि कहीं न कहीं से सूचना भेद हो जाती थी। तो जयनारायण तिवारी के बंगले पर जब पुलिस पहुंची, एसटीएफ पहुंची, तब तक श्री प्रकाश शुक्ला रफ्फू चक्कर हो चुका था, लेकिन वहां उसके होने का प्रमाण मिला। और तो और अमरमणि त्रिपाठी, जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे, ये भी बहुत बलवान थे अपने जमाने में, कल्याण सिंह की सरकार में भी थे। तो अमरमणि त्रिपाठी के साथ श्री प्रकाश शुक्ला नियमित टच में था। यह बात एसटीएफ की रिपोर्ट में दर्ज थी कि त्रिपाठी श्री प्रकाश शुक्ला की मदद कर रहे हैं। और लखनऊ में जब बेहद चर्चित, जिसके कारण कल्याण सिंह सरकार की बहुत ही किरकिरी हुई, कुणाल रस्तोगी अपहरण कांड, जिसे श्री प्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था, एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, स्पेशल टास्क फोर्स ने, कि इस वारदात में, अपहरण की इस वारदात में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था, उस कार की बुकिंग सर्विस स्टेशन पर अमरमणि त्रिपाठी के बंगले के नंबर से हुई थी। तो ये कनेक्शंस थे श्री प्रकाश शुक्ला के, कि
अपहरण के लिए गाड़ी की बुकिंग मंत्री के बंगले के नंबर से। तो श्री प्रकाश शुक्ला लगातार, देखिए अब एक कांग्रेस के एमएलसी थे मदन सिंह रहते थे ओल्ड काउंसिलर्स बिल्डिंग में 504 नंबर में। इन्हें यह कहा गया कि जो मदन सिंह हैं ये सबसे बड़े नोटोरियस संपोषक हैं श्री प्रकाश शुक्ला के। इन पर सतत निगरानी। कल्याण सिंह रिपोर्ट पढ़ते जा रहे थे लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि सरकार भी बचानी थी और सरकार इन्हीं लोगों के कारण बची थी। प्रभा द्विवेदी के साथ तो सीधा संबंध स्थापित था क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला का संबंध था। और जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई तो जैसा हमने पहले एपिसोड में बताया था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की अंत्येष्टि में, सब यात्रा में शामिल होने को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालजी टंडन, कल्याण सिंह, कलराज में सब लोग आए थे। लेकिन उस जमात में श्री प्रकाश शुक्ला भी शामिल हो गया था और वह कंधा देकर कुछ सेकंड्स के लिए रफ्फू चक्कर हो गया था, यह कसम खाकर कि साक्षी जी महाराज को मारेंगे। तो साफ तौर पर इस बात का एविडेंस था। अब देखिए आगे जो कहानी है, आपको हमने बताया जयनारायण तिवारी के बारे में। जयनारायण तिवारी के बंगले से यह बातचीत स्पष्ट होती थी, जो जयनारायण तिवारी मंत्री थे पब्लिक इंटरप्राइजेज के, कि उनके सरकारी बंगले पर लगे फोन से श्री प्रकाश शुक्ला प्रभा द्विवेदी से भी बात करता है। और ठीक ऐसी ही पुष्टि मदन सिंह, जिसे सबसे नोटोरियस संपोषक कहा गया था, उसके बंगले से भी श्री प्रकाश शुक्ला जयनारायण तिवारी और प्रभा द्विवेदी से बातचीत किया करता था। अब देखिए एक सुंदर सिंह बघेल थे, ये थे डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसके फोन का तो खुले तौर पर श्री प्रकाश शुक्ला मतलब वहां जाता, उस फोन को अपना फोन मान लेता और वो नंबर था लखनऊ का, लैंडलाइन का नंबर था 238006। देखिए जब हमने आपको यह नंबर बताया है 238006 सुंदर सिंह बघेल का, तो आपको जब हम आगे बताएंगे तो वह मोबाइल नंबर भी बताएंगे जिस मोबाइल का इस्तेमाल श्री प्रकाश शुक्ला मुठभेड़ के ठीक पहले कर रहा था। देखिए शिव प्रताप शुक्ला अगले मंत्री, तब जेल राज्य मंत्री थे, अब भी बीजेपी के बड़े नेता हैं। कहा यह गया, आरोप यह था एसटीएफ की रिपोर्ट में कि शिव प्रताप शुक्ला श्री प्रकाश शुक्ला की खूब मदद कर रहे हैं। मदद इस प्रकार से कि जिस जेल में एसटीएफ या यूपी पुलिस के द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला के गुर्गों को, शूटर्स को पकड़कर बंद किया गया और वहां कड़ी निगरानी रखने को कहा गया, तो उन जेलों में तैनात कड़क और ईमानदार जो जेल के प्राधिकारी थे, उसका स्थानांतरण, ट्रांसफर श्री प्रकाश शुक्ला के कहने पर शिव प्रताप शुक्ला करा दिया करते थे। यह भी आरोप लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला के बड़े भाई ओम प्रकाश शुक्ला को जब गिरफ्तार किया गया तो बगैर किसी सिफारिश और अनुशंसा के उसे गोरखपुर से फर्रुखाबाद जेल ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिए हेल्थ मिनिस्टर थे रमापति त्रिपाठी। रमापति त्रिपाठी के बारे में एसटीएफ की रिपोर्ट में लिखा गया कि वे श्री प्रकाश शुक्ला की मदद हेल्थ डिपार्टमेंट में जो ठेके हैं या जो टेंडर है या जो सप्लाई सिस्टम है उसे श्री प्रकाश शुक्ला के लोगों को दिलाकर पहुंचा रहे हैं। प्रभा द्विवेदी की बात बार बार हम कह रहे हैं। एक और नेताजी का नाम आया जिसका खुलासा नहीं हुआ। ये नेताजी प्रतापगढ़ के थे, कांग्रेस के थे, बहुत ही सीनियर थे। कहा यह गया कि ये नेताजी यूपी के दूसरे बड़े डॉन, तीसरे बड़े डॉन, जो भी आप कह लें, नेता कह लें, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को एलिमिनेट कराने के लिए, मतलब खत्म कराने के लिए
श्री प्रकाश शुक्ला से सौदेबाजी कर रहा था। मतलब राजा भैया को खत्म करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी दी जा रही थी। लेकिन जब एसटीएफ की रिपोर्ट में यह राज खुला तो ये कांग्रेस के नेताजी अपने को किनारा कर लिए, चुप्पी साध गए। इन तमाम मददगारों के बीच लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला का एक दुश्मन भी था, बीजेपी का एमएलसी अजीत सिंह, जिसके बारे में कहा गया कि ये श्री प्रकाश शुक्ला इसे हिट करना चाहता है, मतलब मारना चाहता है। कारण कि ये जो अजीत सिंह थे बीजेपी के एमएलसी, वे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर भी थे और श्री प्रकाश शुक्ला का मानना था कि हमारे रास्ते के बाधक हैं। अब देखिए, मार्कंडेय चंद ये माइनर इरिगेशन के मिनिस्टर थे कल्याण सिंह की मिनिस्ट्री में। इसके बारे में एसटीएफ की रिपोर्ट में लिखा गया, देयर इज नीड टू मेंटेन ए विजिल अराउंड हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। मतलब इनके घर, इनका जो सरकारी बंगला है उसके आसपास बहुत ही सख्त निगरानी की जरूरत है, क्योंकि यहां से प्रकाश शुक्ला आता जाता है। सुंदर सिंह बघेल के बारे में आपको हमने पहले ही बताया। सुंदर सिंह बघेल के बारे में सोच लीजिए, आरोप इतना गहरा लग गया था और प्रमाण इतने थे कि इन्हें सैक करना पड़ा था, इन्हें बर्खास्त करना पड़ा था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला इनके ऑफिशियल जो फोन था इनके घर पर 238006 उसका इस्तेमाल कर रहा था। आर.के. चौधरी ये पूर्व मंत्री थे। इनके बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि शुक्ला ट्राइड कॉन्टेक्टिंग हिम, मतलब शुक्ला लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। नॉट नोन इफ ही वॉज इंटरटेन्ड, मतलब इस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं हुई कि शुक्ला जो आर.के. चौधरी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है उसे आर.के. चौधरी ने इंटरटेन किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला संपर्क करना चाहता है। ब्रजभूषण शरण सिंह तब पूर्व सांसद थे। उनके बारे में रिपोर्ट में लिखा गया, शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला वाज इन परमानेंट कॉन्टैक्ट विथ ब्रजभूषण शरण सिंह, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी वो लगातार संवाद में था। अखिलेश सिंह एमएलए, इनके बारे में कहा गया कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस शुड बी मेंटेन्ड ऑन दी एमएलए, मतलब इस एमएलए पर बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी दिख रहा है। शेर बहादुर सिंह एमएलए, शुक्ला फ्रीक्वेंटली विजिटेड हिज हाउस, मतलब श्री प्रकाश शुक्ला शेर बहादुर सिंह के घर पर लगातार आ जा रहा था। रामवीर उपाध्याय एमएलए, इनके बारे में भी कहा गया कि सर्विलांस शुड बी मेंटेन्ड ऑन द एमएलए। अष्टभुज शुक्ला ये भी पूर्व सांसद थे तब। इनके बारे में लिखी गई रिपोर्ट में बात थी, स्ट्रिक्ट सर्विलांस शुड बी मेंटेन्ड ऑन द फॉर्मर एमपी। तो ये मददगारों की लिस्ट थी। इसके अलावा बिहार के एक तत्कालीन विधायक राजद के दिलीप सिंह, जो मौजूदा आनंद सिंह बाहुबली के बड़े भाई थे, अब रहे नहीं, उनके बारे में यह बात उस रिपोर्ट में लिखी गई, शुक्ला वाज इन कॉन्टैक्ट विद द एमएलए फ्रॉम बिहार। लेकिन देखिए, यूपी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिलीप सिंह के बारे में जो बात लिखी गई उस रिपोर्ट में, मेरी जानकारी में मैं इसे कंट्राडिक्ट करता हूं, क्योंकि दिलीप सिंह, अनंत सिंह, इनसे सूरजभान सिंह की अदावत थी और सूरजभान सिंह श्री प्रकाश शुक्ला का उस्ताद था, दादा था। तो दिलीप सिंह के कांटेक्ट में होने की बात हो ही नहीं सकती है। मुझे तो वो वाकया याद है कि जब ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या 13 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना के आईजीआईएमएस में कर दी और इसके बाद हंगामा मच गया, कोहराम मच गया, भय का माहौल पैदा हो गया। तो उस रात को लालू यादव ने दिलीप सिंह को बुलाया था। दिलीप सिंह को इसलिए बुलाया कि दिलीप सिंह भी बाहुबली थे। दिलीप सिंह को इसलिए बुलाया कि सूरजभान सिंह दिलीप सिंह का दुश्मन था। तो वे दिलीप सिंह से कुछ इनपुट लेना चाहते थे। आपको हमने पहले भी बताया है कि जैसा रमा देवी, ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी, ने सीबीआई को बताया था
कि श्री प्रकाश ने हत्या करने के बाद, उनके पति की हत्या करने के बाद लालू यादव को फ़ोन कर कहा था कि हाँ, मैंने आपके ब्रज बिहारी को मार दिया है। तो दिलीप सिंह तो इस टोह में लगे थे कि किसी तरीके से श्री प्रकाश की कोई जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि 13 जनवरी 1998 को ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या और 14 जून 1998 को पूर्णिया में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या, फिर से हम कह रहे हैं, अजीत सरकार की हत्या में स्वयं श्री प्रकाश शुक्ला शामिल नहीं हुआ था और न ही सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह था। तो इन दोनों हत्याओं के बाद लालू यादव का भी भय बढ़ा हुआ था। राबड़ी देवी सूबे की मुख्यमंत्री थी बिहार की, उनकी सुरक्षा पर पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था। एक महिला होने के नाते यह माना गया था कि बहुत सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद और श्री प्रकाश के तांडव के बाद दिलीप सिंह से लालू यादव कुछ ऐसी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे थे जिससे यह पता चले कि श्री प्रकाश बिहार में तो और भी कुछ नहीं करने वाला है। तो खैर, हम यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। आपको हमने इस एपिसोड में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक राजनेताओं, आईएएस, आईपीएस और पुलिस के दूसरे प्राधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण ही उसने खौफ का इतना बड़ा बाजार पैदा किया। लेकिन अंत होना ही था, अंत हुआ, बहुत बुरा अंत हुआ। वह कहानी भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।